हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 18 जो है मोक्ष, जो संन्यास योग। तो मोक्ष की परिभाषा, संन्यास की परिभाषा यह भगवान देते हैं, जो भगवत गीता का सबसे आखिरी जो 18वां अध्याय है। तो यहाँ पे हमें भगवान संपूर्ण रूप से इस जगत की पहचान देते, हमारी ओरिजिनल पहचान देते। ये जगत जो अशाश्वत है, टेम्पररी, ये हमारा घर नहीं है, ये प्रथम पहचान हमें भगवत गीता से प्राप्त होती है। और फिर हम कौन है? तो हम जो है शाश्वत है। फिर हम ऐसे अशाश्वत घर में कैसे आते हैं? तो वहां पे भगवान भी परिभाषा देते कि फिर आपका जो शाश्वत घर क्या है, फिर आपने क्यों छोड़ा, और फिर यहाँ पे आप क्यों आए, फिर आपको रहने के लिए कैसे आप शाश्वत होके भी इस अशाश्वत जगत में जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ऐसे शरीर आपको ये प्रकृति देते क्योंकि आपकी इच्छा है। और ये शरीर के द्वारा हम एक अंश होके, एक छोटा जो शिशु है, नन्हा सा, वो हमारी परिभाषा है। और भगवान हमारी माँ है, जैसे शिशु गर्भ में रहता है, तो ऐसा ये शिशु माँ पिता कैसे बन सकता है? लेकिन उसने जो जीत की है उसकी वजह से उसे ये बड़ा शरीर, जैसे माता का पिता का रहता है, वैसे ये अलग अलग जो इच्छा है, वैसे वैसे उसका अलग अलग शरीर, ये प्रकृति, ये माँ रूपी प्रकृति जो भगवान के निर्देशन में हमें देते हैं। और उसके लिए हमको ये चलाने के लिए प्रकृति की 3 गुण, सत्व रजस तमस गुण भी दिए जाते हैं। और इसमें ये शिशु है इतना रम जाता है क्योंकि उसकी इच्छा है कि वो छोटा है, अंश है, फिर भी पूर्ण माता पिता जैसे उसे जो है एंजॉय करना है, जो उसका स्वरूप है ही नहीं। और जिसका स्वरूप है कि जैसे शिशु पूर्ण रूप से निर्भर रहता है माता के ऊपर, वो उसमें इतना आनंद है उसका। तो ये निर्भर डिपेंडेंट स्टेज में ही हमारा जो आनंद है वो इस, जब हम माता पिता बनते हैं थोड़ा देर आनंद होता है कि हम स्वतंत्र हैं। जैसे छोटे बच्चे जो खेल खेलते हैं कि माता पिता वहां पे वो बनते हैं, और उसमें जो है उनको थोड़े देर के लिए बहुत आनंद मिलता है, लेकिन फिर वो जो रो के फिर अपने माँ के पल्लू में जाके छुपते, माँ का आश्रय लेता है, और फिर माँ उसे दुलारती है, तो उसको जो खाना खिलाती है, तो ये सारा उसका ओरिजिनल सुख है। तो वही भगवान ने भगवत गीता ये हमें हमारा स्वरूप, ये जीवन का स्वरूप, ये सृष्टि का स्वरूप, फिर ये सृष्टि में आए तो सृष्टि के नियम, कर्म के नियम, और ये काल का कैसा प्रभाव होता है। ये खेल है, जैसे हम छोटा बच्चा एक माता पिता बनने का खेल खेलता है, वैसे ही ये है। ये खेल कब तक चलेगा? जब तक ये छोटा सा नन्हा जो समझेगा ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे क्षणिक एंजॉयमेंट के लिए धारण किया है, और फिर वो और इतना तीव्र से लालायित होगा अपने माता के पास जाने के लिए, वहां वो छोटा सा नन्हा सा शिशु बनेगा और अपने ओरिजिनल स्वरूप से अपने माँ का आश्रय लेगा, पिता का आश्रय लेगा। यही भगवान अभी समझा रहे हैं कि कैसे ये जीवन में, ये सृष्टि में ये जीव आता है, भोग करना चाहता है, फिर फंस जाता है क्योंकि उसे ये भोग करने के लिए स्वयं माता पिता ऐसा बनने के लिए प्रकृति के 3 गुण, जो अर्थात बालक जब बाहर जाता है तो उसको खाने के लिए, जहाँ पे घर में माँ खिलाती है, बड़े प्यार से खिलाती है, 1 रुपया भी नहीं लगता है, वही बाहर उसे खाना है तो वहाँ पे उसे जो है लक्ष्मी जो है पैसा देना पड़ेगा। खाने के लिए पैसा, सोने के लिए पैसा, खेलने के लिए भी पैसा लगेगा। वही ये प्रकृति में आप आए हो तो यहाँ पे हम दिन ब दिन हमें जो है कर्जा लेना पड़ता है, और हम फंस जाते हैं क्योंकि ये हमारा असली घर नहीं है, और इसलिए हमें जो कर्जा की वजह से ये कर्म के बंधन में अटक जाते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है
कि फिर हमें इस जैसे कोई गुनहगार है, सरकार का उन्होंने क्या किया है, सारे नियम तोड़े हैं, फिर उसके बाद वो दंडित किया गया, वो जेल में डाला गया, और उसके बाद वो इतना फंस जाता है कि फिर एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, और इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड उसकी केस हो जाती है कि उसको अभी फिर से रिटर्न अपने घर को वापस आने के लिए ये जो रास्ता ही नामुमकिन हो जाता है। वैसे एक जीवों का होता है कि इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड, इतने सारे कर्ज, और एक कर्ज के लिए हम जाते एक शरीर धारण करते, और अनेक जो अलग अलग हमें जो हमारे अकाउंट ओपन करते, जो हम कभी भी अपने प्रयास से उसे मिटा नहीं सकते। तो ऐसे ये जीवों को फिर से अपने धाम को लेके जाना, ये जो है मोक्ष संन्यास योग यहाँ बता रहे हैं। तो धीरे 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 उसको ऊपर उठाना है। पहले बताना है कि कर्म योग, क्योंकि आप एक्टिव हो और आपको कर्म करना ही है, फिर योग के द्वारा करो। अर्थात जो है कि हर कर्म जो आप कर्म के नियम समझो। तो ये भ्रमित जीवात्मा समझता ही नहीं है यहाँ पे मेरा घर नहीं है, ये मेरा ही घर करके वो इतना कर्जा करता है। तो पहले समझो ये ना टेम्पररी वर्ड, इसमें नियम है। तो कर्म योग ये शुरुआत भगवान बताते हैं। फिर जो कर्म में आपको नियत कर्म करना है, और ये जो है समझ के ज्ञान योग, कर्म योग के बाद जो ज्ञान योग, अभी भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान से समझो कर्म के लिए 5 लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप स्वयं अकेले नहीं हो। इसके ऊपर जो कर्म का फल आता है उसके ऊपर आप अधिकार मत जताओ। इसलिए कर्म हम नहीं करते हैं, सबका रेंट के लेते हैं हम, और जो कुछ फल मिलता है उसके ऊपर अधिकार करते। तो और हम पहले से जो रेंट लिया है उसका कर्जा, ऊपर से हमारी जो चीज नहीं है, हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया उसके ऊपर हम अधिकार जताते और गुनाह करते हैं। तो इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप समझो, पहले ज्ञान से कर्म में स्थित हो, फिर ज्ञान से स्थित हो कि ये जो है ना, मैंने जो बनाए, मेरे हाथ से जो हो रहा है वो मेरा नहीं है, उसके ऊपर अधिकार मत जताओ। फिर ये समझो कि जो अधिकार है अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन ज्ञान से उनको अर्पण करो, वो भाव से कर्म करो। फिर इससे आप धीरे धीरे क्या होंगे, प्यूरिफाइड होंगे। भले आपको कर्म करते समय दोष दिखेगा, लेकिन हमेशा सबसे जरूरी कर्म के फल के प्रति अधिकार मत जताओ, उससे अनासक्त रहो, ये मेरा फल नहीं है। जैसे अग्नि और धुआं, जहाँ पे उदाहरण बहुत अच्छा दिया है भगवान ने कि अग्नि बहुत शुद्ध है, जैसे कर्म बहुत शुद्ध है, लेकिन इतना शुद्ध अग्नि जो है धुआं से ढक जाता है, लेकिन अग्नि का जो शुद्धता है वो धुआं कोई ढका नहीं सकता है। फिर भी वो गृहिणी है, वो जो धुआं फूक फूक के वो अग्नि से खाना बनाती है, उसका सही यूज होता है। वैसे कर्म जो है त्यागना नहीं है, भले उसमें दोष दिखे, वो फूकना है, अर्थात कर्म के फल भगवान को अर्पण करो। ज्ञान से समझो इसका अधिकार भगवान है, फिर आप धीरे धीरे ऊपर उठोगे। फिर क्या होगा, सबसे बड़ा इसका फायदा ये होता है फल, कि आप जो कर्म के बंधन से त्रिगुणात्मक शक्ति, क्योंकि ये जो है रेंट पे ले रहे हैं आप, फिर आपका कर्जा जो है कम कम होगा, और धीरे धीरे प्रकृति के 3 गुण से ऊपर उठोगे। और फिर आज जो भगवान बता रहे हैं कि तमस से रजोगुण तक आएंगे, रजोगुण से आप सत्व गुण में आएंगे, और सत्व गुण में फिर ज्ञान का प्रकाश होता है। जिस तमस गुण में हम बहुत कर्जदार होते, ड्रिंकिंग लेते हो तो हम मोहित होते, हमें समझता नहीं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन सत्व गुण में जो है हमें पूरा समझता है, ज्ञान मिलता है। तो वही जो है ज्ञान योगी, जो ज्ञान योगी में स्थित होता है, तो वो सब हर चीज बहुत ही समझ के करता है। फिर धीरे धीरे उसे समझता है कि ये मैं जगत का नहीं हूँ, ये मेरा शरीर, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और मैं एक प्योर जो शरीर के पंच महाभूत, जैसे वो योग की प्रकृति अपनाता है, आत्मसंयम, इंद्रिय का जो भोग है, जिसके ऊपर अधिकार जताना है, वो सत्व गुण में बहुत कम होता है, आत्मसंयमी होते हैं। ये इंद्रिय से वो आसक्त रहित होता है। फिर
मन बुद्धि अहंकार से वो और उसकी भी आसक्ति चली जाती है कि बुद्धि द्वारा, शास्त्र द्वारा समझता है, बुद्धि का संयम आता है। मन इधर उधर भागता नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि उसे समझता है कि ज्ञान से ये मेरा नहीं है। तो जैसे यम नियम प्रत्याहार, प्रत्याहार का अर्थ है कि ये योगी है ना, इंद्रिय को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को वो बाहर जो अधिकार जताते कि ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, इसमें खींच तान के एक जगह स्थिर करता है। ऐसा है ये योगी जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ये स्टेज पे आता है। तो उसका अर्थ है कि वो समझता है जैसे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार की स्टेज भी लान के एक शुद्ध आत्मा के स्तर पे आता है। जैसे एक छोटा सा बालक जो बहुत प्योर है, इनोसेंट है, उसे कुछ भी वो ना मित्र है शत्रु है भेद नहीं कर पाता है। तो ये इतना निरागस बालक जो हमारा खुद का स्वरूप है, ये ब्रह्मा की स्टेज पे ये आता है, क्योंकि वो कर्म योग, ज्ञान योग से ऊपर ऊपर उठता है। फिर ऐसा जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा की जो स्टेज बताई है भगवान ने, जो 47, 48 और 49 जो स्टेज में और श्लोकों में, फिर 51, 52, 53 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ऐसा आत्मा जब शुद्ध हो जाता है ना, तो वो पूरा तरह विरक्त होता है, जो शरीर, मन, वाणी को वश में करता है, जो मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति और मिथ्या गर्व से वो मुक्त होता है। तो उसे समझता है ये मेरा है ही नहीं। जो भ्रमित व्यक्ति है ना, उसके ऊपर अहंकार होता है, वो मिथ्या अहंकार है, मिथ्या गर्व ये मेरा है। और फिर वो काम, तो यहाँ पे मेरा है ही नहीं। हम काम और क्रोध क्यों करते हैं? क्योंकि हम समझते ये मेरा है, और मेरे से किसने तो भी छीन लिया तो मुझे क्रोध आता है, ये मेरा है इसलिए मुझे चाहिए, ये मेरी काम और लोभ रहता है। लेकिन जब समझता है ये मेरा है ही नहीं, मैं छोटा सा अंश, ये सारा मेरे माता पिता का है, ये समझ के ज्ञान से ऐसा जो ब्रह्म स्टेज पे आया हुआ जीव है, वो कैसे सारे मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित होता है, और फिर बहुत शांति, उसे इतनी शांति प्राप्त करता है। जो चोर है, जैसे हम पहले निचले स्टेज पे थे कि सब हमारा है और हम मेरा ना हो के भी वो सब, जैसा चोर है उसको हमेशा डर रहता है, वो हमेशा उसको कि मुझे कोई तो पकड़ेगा, वो अशांत रहता है। लेकिन जो सही टैक्स भरता है, सरकार का सारे नियम जो फॉलो करता है, ऐसा व्यक्ति जो शांति प्राप्त करता है, वही ये ब्रह्म भूत स्टेज पे आने पर ये जो जीवात्मा शांति प्राप्त करता है। जो भगवान बताते हैं 55 नंबर के श्लोक, 54 नंबर के श्लोक में, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचिति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो सबसे जरूरी ये स्टेज पे आने पर, यह एंड स्टेज नहीं है कि मैं आत्मा के स्टेज आता हूँ, लेकिन आत्मा के स्टेज पे आने पर उसे न कांक्षति न सोचती कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए वो शोक नहीं करता कि मुझे मिला नहीं, और पश्चाताप भी नहीं करता ये मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए लालायत भी नहीं होता, जो मिला नहीं उसके लिए भी पश्चाताप नहीं करता। इतना शांत होता है वो, 3 गुणों के परे आता है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा जो फल है कि मुझे अभी मेरे किसके पास जाना है, मेरे सही माता के पास। एक शिशु का सबसे बड़ा परफेक्शन कब होगा? ये शिशु अपने माता के पास फिर से लौटेगा और उसका जो प्रेम संबंध है फिर से स्थापित करेगा। तो यही एक डिफरेंस है कि ज्ञानी है ना, यही स्टेज पे आते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि मैं अभी ज्ञान से वो रियलाइज करते हैं कि ये मेरा नहीं है, लेकिन वो अभी मुक्ति चाहते कि मुझे कोई अभी दुख नहीं चाहिए, इसलिए वो ब्रह्म जो स्टेज है उसमें विलीन होना चाहते हैं। तो ब्रह्म स्टेज, उसके बाद जो वैकुंठ धाम, उसके बाद गोलोक वृंदावन आता है। तो ब्रह्म स्टेज की व्याख्या क्या है कि ये ज्ञानी लोग अभी रियलाइज नहीं कर रहे, उनको बस प्रकाश दिख रहा है
कि उन्हें अभी माता पिता नहीं दिख रही है, उन्हें बस समझा है मैं अंश हूँ, लेकिन मेरे माता पिता का स्वरूप जो है निराकार है। तो मैं इनमें जाके मेरा स्वरूप जो हूँ तादात्म्य अर्थात विशते कि मैं एक जीव होता हूँ, तो मुझे ना रहेंगी बांस ना रहेंगी बांसुरी, तो मेरे दुख का परमानेंट अंत होगा। ये ज्ञानी सोचते हैं, जिसे मायावाद कहते हैं कि ये हमारा ओरिजिनल। इतना स्टेज पे आने पर आपका सबसे जरूरी कि ओरिजिनल स्वरूप माता पिता का, कि मैं अगर शिशु हूँ तो मेरे माता पिता निराकार कैसे हो सकते हैं? तो ब्रह्म ज्योति ये अल्टीमेटली ध्येय रहता है ज्ञानियों का। लेकिन कर्म योग फिर ज्ञान योग, लेकिन उसके बाद सही भगवान हमें लेके जा रहे भक्ति योग के लिए। तो भक्ति योग अर्थात कि मेरा जो स्वरूप है वही मेरे माता पिता का भी स्वरूप है, तो मुझे विलीन नहीं होना है, मुझे मेरा सेवा तत्व मेरे माता पिता से जो है सेवा का तत्व से मुझे जुड़ना है। तो तादात्म्य जो है एक जीवात्मा परमात्मा को एक जीव होना है। जैसे मायावादी जो ज्ञानी सोचते हैं कि समुद्र नदी में जाके मिलता है तो दोनों का पानी का स्वरूप एक जीव होते, वो बोलते कि हम शुद्ध होने पर हम भगवान हो जाएंगे, तो भगवान और हमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये सही स्वरूप नहीं है। तो सबसे जरूरी भगवान यहाँ बता रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, जो 55 नंबर का श्लोक है, यावन्य अस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम, कि सिर्फ और सिर्फ मेरे भक्ति से जो शुद्ध भक्त है उनके संपर्क में ऐसा शुद्ध जीवात्मा आता है, तभी उसको मेरा एड्रेस मिलता है कि मेरा भी एक स्वरूप है, मैं निराकार नहीं हूँ, मैं एक पिता हूँ, मुझे एक स्वरूप है, निराकार सर्वव्यापी में हूँ, लेकिन मेरा एक ओरिजिनल स्वरूप है और मैं ना प्रेम का भूखा हूँ, और मैं और आप मेरे अंश, उससे जो है मेरा तादात्म्य है, एक सेवा रूप में है, प्रेम का आदान प्रदान है। तो यहाँ पे जो उदाहरण द्वारा कि सिर्फ और सिर्फ आप भक्तिमय सेवा से ही भगवान का सही स्वरूप जो सच्चिदानंद, जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण ही है, वो स्वरूप सिर्फ और सिर्फ आप भक्ति द्वारा प्रेम सेवा द्वारा एक प्रेमी शुद्ध भक्त के गुरु द्वारा ही समझ सकते हैं। ऐसा भगवान यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। तो जो कर्म योग से ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग या अंतर नहीं है, हमको तादात्म्य मिलन नहीं करना, एक जीव नहीं होना है, हम भगवान नहीं बनेंगे, हम अंशी रहेंगे माता के सामने, बस हमारा और उनका प्रेम का आदान प्रदान होगा। ये जो है भक्ति योग कहलाते, जो भगवान यहाँ पे अल्टीमेटली हमें सिर्फ दुख से मुक्ति, ये संसार से मुक्ति, ये अल्टीमेटली छोटा शिशु का गंतव्य नहीं है। तो जब तक ये शिशु अपने माता के साथ जाके प्रेम में फिर से संबंध में जब उनका मिलन नहीं होता है, तब तक ये जो है प्रवास अधूरा ही है। जो भगवान अभी समझा रहे हैं कि अल्टीमेटली भक्ति योग है ना, बहुत दुर्मिळ है। हर कोई ये स्टेज पे भी एंजॉय करना चाहता है, वो एंजॉय की स्टेज है, वो मुझे कुछ नहीं कष्ट चाहिए, लेकिन सही कष्ट है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंड हैं। तो सही आनंद एक शिशु का वो पूरा निर्भर होना है। तो इंडिपेंडेंट का जो उसकी वजह से वो सेपरेट हुआ, उसका इतना सूक्ष्म स्तर पे वो अंदर छाया रहता है कि वो इतना शुद्ध ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा स्टेज आने पर वो फिर से अपने पिता की बरोबरी करना चाहता है कि मैं पिता बन जाऊंगा और एक जीव हो जाऊंगा। उससे भी फिर से हमारा नीचे पतन होता है, क्योंकि हमारी इच्छा है ना कि मुझे पिता बनना है, यही दूषित इच्छा है। तो वो जब तक हम शिशु के रूप में पूरे डिपेंड होके माँ के साथ आदान प्रदान ये स्टेज से नहीं आते, तब तक हमारा जो कंप्लीट आनंद है, सच्चिदानंद आनंद, वो नहीं प्राप्त करेंगे। तब तक हमको ब्रह्म ज्योति में विलीन होंगे, फिर से हमको भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि वहां हम खुश नहीं रह सकते ज्यादा देर तक।
तो ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। भक्ति योग ये सबसे ऊंचा योग है और सिर्फ भगवान कहते हैं मेरे जो शुद्ध भक्त है उनके संपर्क में ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा शुद्ध आत्मा आता है, तभी मेरा एड्रेस उनको समझ में आता है। तो ये भगवान यहाँ तात्पर्य में जो 49 श्लोक से 55 श्लोक तक अभी भगवान हमें भक्ति योग सबसे महत्वपूर्ण भक्ति योग तक हमें लाए हैं। तो अल्टीमेटली नदी और समुद्र का जो उदाहरण है मायावादी देते, तो हमारा सही आनंद है कि हम भगवान समुद्र है और हम जो छोटे छोटे जीवात्मा है, जैसे समुद्र महासागर में उसका स्वरूप महा है, लेकिन उसमें जो अलग अलग जलचर रहते हैं, तो वैसे ही हम भगवान से तादात्म्य अर्थात माता पिता का जो आनंद है, माता पिता जिस कार्य में एंगेज है उसी कार्य में हम उनकी हेल्प करेंगे, उनका आनंद मेरा आनंद, मेरे सेपरेट आनंद कुछ नहीं है। तो ये तादात्म्य है कि मैं अलग कुछ भी नहीं हूँ सेवा के भाव में, तो मेरा अस्तित्व हमेशा अलग रहेगा। जो एक जलचर समुद्र से अलग होता है, भले वो पूरा निर्भर है, इकट्ठा ही रहते हैं वो, लेकिन उनका स्वरूप अलग है। वैसे एक जीवात्मा ये अंशी है, वो कभी भगवान नहीं बन सकता। तादात्म्य शरीर में वो जाके मिलन नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा मायावाद का खंडन जो शुद्ध भक्त प्रभुपाद यहाँ हमें समझा रहे कि हम अल्टीमेटली कब खुश होंगे सच्चिदानंद स्वरूप में, फिर हमें ट्रांसफर किया जाता है भौतिक जगत में भी। हम अगर भक्ति योग करते तो हमें वैकुंठ ही लगेगा, तो हम कोई मुक्ति की भी आशा नहीं करेंगे। तो वैकुंठ जगत का आनंद है जो है भगवान का अस्तित्व समझना, मेरा अस्तित्व समझना और उनके प्रेममय सेवा में रत होना, ये जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। इससे कभी किसी का ये स्टेज पे आते हैं तो पतन नहीं हो सकता। यही भगवान हमें इस जो 49 से 55 श्लोक तक हमें समझा रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।